हेलो फ्रेंड्स, आज की इस फ्रेजल वर्ब की रिवीजन वीडियो में मैं नेक्स्ट 11 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लाया हूँ। पिछले जो फ्रेजल वर्ब का सीरीज़ था उसमें मैंने 10-10 करके लगभग 70 तक मैंने उसमें कवर किया था। तो 70 है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, नौकरी से निकालना। टू डिसमिस, टू फायर। एग्जाम्पल नंबर 1 है इन द टाइम ऑफ रिसेशन। मंदी के समय कंपनीज यूजुअली ले ऑफ इट्स एम्प्लॉय। मंदी के समय कंपनी आमतौर पर अपने कर्मचारियों की छटनी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है द कंपनी हैड टू ले ऑफ 200 वर्कर्स। कंपनी को 200 वर्कर्स को छटनी करना पड़ा ड्यू टू ह्यूज लॉसेस, भारी लॉस के कारण। नंबर 71 है लाई बिहाइंड। लाई बिहाइंड का मतलब होता है रियल रीज़न होना, टू बी द रियल रीज़न, वास्तविक कारण होना। एग्जाम्पल है वी नीड टू एक्सप्लोर व्हाट लाइज बिहाइंड द इंक्रीजिंग वेट प्रॉब्लम। वज़न बढ़ने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल नंबर 2 है पुअर मैनेजमेंट लाइज बिहाइंड द कंपनीज फॉलिंग प्रॉफिट। कंपनी के घटते मुनाफे के पीछे खराब प्रबंधन के वास्तविक कारण हैं। राइट। 72 है लीव बाय। टू अर्न लाइवलीहुड या टू फॉलो। इसका दो मीनिंग होता है, कोई काम करके गुजर बसर करना या तो किसी चीज़ को फॉलो करना, अनुसरण करना। जैसे एग्जाम्पल है माई अंकल लीव्स बाय फर्नीचर वर्क। मेरे जो अंकल हैं वे फर्नीचर का वर्क करके गुजर बसर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है वी शुड लीव बाय ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे लीव बाय का मतलब है फॉलो करना, लीव बाय ट्रैफिक रूल्स वाइल ऑन रोड, या हमें यातायात के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। 73 है लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब होता है किसी खास भोजन पर रहना, टू लिव ऑन पर्टिकुलर फूड। एग्जाम्पल है सम मॉन्क्स, कुछ जो साधु संत होते हैं, लीव ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली, सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं। नंबर 74 है लिव थ्रू। लिव थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्टी, किसी कठिन अनुभव को झेलना। एग्जाम्पल है नाउ डेज माई फैमिली इज़ लिविंग थ्रू इंसॉल्वेंसी। मेरी जो फैमिली है आजकल कंगाली में जीवन जी रही है। नंबर 75 है लिव अप टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। उम्मीद के अनुसार होना, कोई चीज़ मेरे अनुसार हुआ या नहीं उस चीज़ को ये बताता है लिव अप टू। राइट। दिस प्रोजेक्ट शुड हैव लिव्ड अप टू बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। यह प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन के, उम्मीद के अनुसार होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 है ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम बट हिज रिजल्ट डिड नॉट लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। उसने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन उसका परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ। नंबर 76 है लुक अबाउट या लुक फॉर। दोनों का मतलब होता है खोजना, या तो लुक फॉर बोलिए या तो लुक अबाउट बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई एम लुकिंग अबाउट माई स्पेक्टिकल्स। मैं अपने चश्मे को खोज रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है माई मदर्स हैज़ लुक्ड फॉर द शर्ट बट डिडंट फाइंड इट। मेरी माँ ने शर्ट को ढूंढी लेकिन नहीं मिला। 77 है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है वी शुड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। हमें अपने दादा दादी की उनके बुढ़ापे में देखभाल करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है माई सिस्टर लुक्स आफ्टर हर डॉटर वेरी वेल वाइल हर हस्बैंड इज़ एट वर्क। मेरी बहन अपने पति के काम पर रहने पर अपनी बेटी की बहुत अच्छी देखभाल करती है। नंबर 78 है लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। राइट। किसी को नीची निगाह से देखना, किसी को कम आंकना, टू रिगार्ड एज इन्फीरियर। राइट। मतलब उसे ऐसा व्यवहार उसके साथ करना, उसको ऐसा रिगार्ड देना जैसे वो नीचा है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही लुक्स डाउन ऑन एवरी वन हु डजंट बिलोंग टू हिज कम्युनिटी। वह अपने समुदाय से न जोड़ने वाला हर एक व्यक्ति को नीचा दिखता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है सम स्टूडेंट्स लुक डाउन ऑन हर बिकॉज सी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। कुछ विद्यार्थी उसे नीची निगाह से देखते हैं क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आती है। 79 है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एंटिसिपेट प्लीजेंटली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है एज मीनल has performed well in interview, she is looking forward to positive response from company। चूँकि मिनल ने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए वो बेटर लुकिंग फॉरवर्ड मतलब देख रही है कि वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले कंपनी से। एग्जाम्पल नंबर 2 है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर समर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने हमारी गर्मियों की छुट्टियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नंबर 80 है दिस इज द लास्ट वन लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब जांच करना, खोजबीन के संदर्भ में, इन्वेस्टिगेट करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है द पुलिस आर लुकिंग इनटू केस ऑनेस्टली। पुलिस मामले की
जांच ईमानदारी से कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 है द कमिटी इज लुकिंग इनटू द करप्शन चार्जेस। समिति भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है।